हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। ये प्रेजेंट टेंस से मैं एक्सरसाइज कराना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इसको ध्यान से आप समझेंगे तो आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो देखिए, कुत्ता भौंकता है। तो कुत्ता को हम कहेंगे कि द डॉग। देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब एक जैसे कि सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब में यस या यस लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कुत्ता भौंकता है तो द डॉग। ठीक है, अब भौंकने की इंग्लिश क्या होगी? बार्क। तो बार्क में यस लगा देंगे, बार्क्स। क्या हो जाएगा? द डॉग बार्क्स। ठीक है, अब है गधे रेंकते हैं। तो गधे की इंग्लिश देखिए, गधे प्लूरल हो गया तो डंकीज, मतलब डंकी में यस लगाएंगे, क्योंकि तब नाउन में यस लगने पर नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब में यस लगने पर वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डंकीज। फिर रेकने की इंग्लिश ब्रे होता है तो ब्रे ही लिखेंगे, इसमें यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। ठीक। सूर्य पश्चिम में डूबता है। सूर्य क्या है? देखिए सिंगुलर है, द सन। फिर डूबने की इंग्लिश सेट होता है, यस ई टी। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यस लग जाएगा। इन द वेस्ट। तो क्या हो जाएगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, वह टेनिस खेलती है। वह का मतलब सी, और खेलने की इंग्लिश प्ले। प्ले में यस लगा देंगे, प्लेज, और टेनिस लिख देंगे। देखिए सी सिंगुलर है, इसीलिए प्ले में यस लगाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो अब सी प्लेज टेनिस ये हो जाएगा। मेढक टर्राते हैं। मेढक, देखिए अगर एक मेढक है तो हम फ्रॉक कहते हैं। अब बहुत से मेढक हैं तो यहाँ टर्राते हैं, इसका मतलब ज़्यादा मेढक हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉक्स। फ्रॉक्स की स्पेलिंग एफ आर ओ जी एस। अब टर्राने की इंग्लिश क्रोक होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फ्रॉक्स करेंगे तो यहाँ करेंगे क्रोक। ठीक है, क्योंकि अब प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ कर दिए तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा ना। अब वर्ब जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस नहीं लगाते। ठीक है, और जब नाउन प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस लगाते हैं। देखिए क्या गजब बात है। में यस लगा दें तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में यस लगा दें तो प्लूरल हो जाता है। वह सूट पहनती है। तो वह का मतलब सी। पहनने की इंग्लिश वियर। वियर में यस लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर करेंगे। तो सी वियर्स ए ड्रेस कर दीजिए, ए ड्रेस। ठीक, अब देखिए है आगे कि वह गायों को खिलाता है। तो वह मतलब ही। ठीक है, और खिलाने की इंग्लिश फीड। तो एक वचन के साथ यस लग जाएगा, ही फीड्स। अब गायों की इंग्लिश काउज। क्या कर देंगे? ही फीड्स काउज। अगर, अब चलिए ठीक है, अगर प्लूरल नहीं होता, अगर हम सिंगुलर लिखते तो ही फीड्स ए काऊ या द काऊ का प्रयोग करते। ठीक है, वैसे द काउस करेंगे तो विशेष गाय हो जाएंगी। ये सही है कि ही फीड्स काउज। ठीक है, वे मुझे मिठाइयाँ देते हैं। वे का मतलब दे, और देने की इंग्लिश गिव, और मुझे की मतलब मी। पहले दे, फिर गिव, फिर मी, फिर मिठाइयाँ का स्वीट्स। इस प्रकार से करिए। प्रेजेंट टेंस है, इसमें ता तेती में ई जे एम आर मत लगाना। ठीक है, वह मुझ पर निर्भर करती है। वह का मतलब सी, और निर्भर करने की इंग्लिश डिपेंड। और डिपेंड में यस लगेगा क्योंकि वह सिंगुलर है, तो सी डिपेंड्स ऑन। ठीक है, फिर मी। ऑन या अपान का प्रयोग करते हैं तो ऑन कर दीजिए। वह इसे समझता है। वह का मतलब ही, और समझने की इंग्लिश अंडर स्टैंड। अब एक वचन का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी एक वचन का करने के लिए यस लगाना पड़ेगा। ही अंडर स्टैंड्स, इसे की इंग्लिश इट।
वह मुझसे नफरत करती है। वह का मतलब सी, नफरत का मतलब हेट, हेट में यस लगा देंगे, हेट्स, और मुझसे मतलब मी। ठीक। वह अंग्रेजी बोलता है। वह का मतलब ही। अब बोलने के लिए स्पीक, स्पीक में क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। समझ रहे हैं ना, स्पीक में क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। वह भोजन बनाता बनाता है तो ही, बनाने की इंग्लिश कुक्स, और भोजन का इंग्लिश फूड। ठीक है, ही कुक्स फूड। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे कि वे दूध पसंद करते हैं। वे का मतलब दे, और पसंद करने की इंग्लिश लाइक, और लाइक मतलब यहाँ तक, फिर दूध मिल्क। ठीक है। वह मेरी मदद करती है। वह का मतलब सी, और हेल्प, हेल्प में यस लगाएंगे, हेल्प्स मी। ठीक है। वह ईश्वर में विश्वास करता है तो इसको कैसे बनाएंगे कि ही के मतलब पहले लिखेंगे ही, फिर बिलीव्स, फिर इन गॉड। ठीक है। अब बिलीव में यस क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है ही ना। मैं उसे पहचानता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, पहचानने की इंग्लिश रिकॉग्नाइज। अब आई प्लूरल है इसलिए इसमें यस मत लगाइएगा। आई रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है। वह ऐसा सोचता है। वह का मतलब ही, और सोचने की इंग्लिश थिंक, थिंक में यस लगाएंगे, ही थिंक्स सो। ठीक है। सो मतलब ऐसा। वह मुझसे प्यार करती है तो सी लव्स मी। ठीक है। सी एक वचन है इसलिए यस लगाएंगे, सी लव्स मी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। ऐसे ही निरंतर एक्सरसाइज आपको मिलेगा, आप बेसिक से सीख लीजिए।